मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुस्तक वसंत कक्षा छठी का पाठ 6 पार नज़र के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। सुरंग में अनेक संवेदनशील यंत्र लगे थे, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक देखा। उस यान से एक बारीक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का बटन दबाने की इच्छा उसे बार बार हो रही थी। वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने उसका लाल बटन दबा दिया। बटन के दबते ही खतरे की घंटी बज गई। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था? वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहते थे। सूरज में बहुत भारी परिवर्तन आया। सूरज से मिलने वाली रोशनी और उष्णता के कारण ही हम जिंदा रहते हैं। इससे ही जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे व जीव असमर्थ साबित हुए। इसलिए मंगल ग्रह का जीवन नष्ट हो गया। प्रश्न 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। वह यान वहां से मिट्टी लेने गया था, जिससे वैज्ञानिक वहां की मिट्टी का अध्ययन करके यह पता लगा सकें कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं है। प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबियों से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? नंबर 1 का कहना था, इस अजनबी यान में केवल यंत्र हैं। हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। ज़मीन पर उतारने को मजबूत करने के यंत्र हमारे पास नहीं हैं। यदि वह खुद ब खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा है, इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 ने कहा, हमें अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें इसका कुछ प्रबंध इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें।